उत्तर प्रदेश के उरैया शहर में आज यूजीसी के नए एक्ट और उससे जुड़े नियमों के खिलाफ स्वर्ण समाज और संत समाज ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। शहर के प्रमुख स्थानों पर सैकड़ों लोगों ने एकत्र होकर बैठक की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी एक्ट को छात्रों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसे काला कानून करार दिया और तत्काल वापस लेने या संशोधन की मांग की। इस मौके पर संत समाज के प्रमुख महामंडलेश्वर शिवम जी महाराज ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूजीसी एक्ट उच्च शिक्षा में भेदभाव खत्म करने के नाम पर स्वर्ण छात्रों और शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहा है। उनका आरोप था कि ये कानून छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और शिक्षा व्यवस्था में विभाजन पैदा कर रहा है। महामंडलेश्वर ने शंकराचार्य के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां संत समाज और परंपरागत मूल्यों का अपमान कर रही है। महामंडलेश्वर शिवम जी महाराज ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते यूजीसी एक्ट पर पुनर्विचार नहीं किया तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि संत समाज और ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश है जो अब सड़कों पर साफ नजर आने लगा है। प्रदर्शन के दौरान यूजीसी एक्ट वापस लो और संतों का अपमान बंद करो जैसे नारे लगाए गए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में असंतोष बढ़ता जा रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि यह कानून सामान्य वर्ग के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है। इसी विवाद का असर प्रशासनिक स्तर पर भी देखा है, जहां बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा देकर मामले को और गंभीर बना दिया। संत समाज ने साफ किया कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन को और तेज किया जाएगा। यूजीसी एक्ट का कितना प्रभाव पड़ने वाला है? यूजीसी एक्ट का व्यापक प्रभाव पड़ेगा जनता पर और इसके विरोध में आवाज़ भी शुरू हो गई है। पूरे देश के आम जनमानस इससे त्रस्त हो गया है। उसने ये सौगंध खा ली है कि सरकार के खिलाफ ये जो एक्ट है ये बहुत ख़राब है। ये छात्रों के अंदर वैमनस्यता पैदा कर रहा है। इसके विरोध में अभी बरेली के एसडीएम जिला नगर मजिस्ट्रेट ने अलंकार अग्निहोत्री जी ने इस्तीफा भी दिया। अभी ये दौर शुरू हुआ है। कई भाजपा के प्रकोष्ठों के लोगों ने इस्तीफा दिया है। इसके खिलाफ पूरा देश आवाज़ उठा रहा है, बुलंद है आवाज़। क्या बदलाव होना चाहिए अब? इसमें यह बदलाव होना चाहिए कि जो नियम है वो सभी के लिए समान होने चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 14 संविधान का हमसे कहता है कि समानता का अधिकार होना चाहिए। तो ये हमारा सुरक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, सुरक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए। ये सुरक्षा है, तो यह जैसे सवर्ण छात्र के लिए सुरक्षा होनी चाहिए ऐसी सभी छात्रों के लिए होनी चाहिए। इसलिए इस पर समान रूप से इसको लागू करना चाहिए। इसमें वैमनस्यता पैदा नहीं होनी चाहिए। क्या नाम भैया आपका? देवमुनि पोरवाल, सचिव भारत विकास परिषद हो रही है। यूजीसी एक्ट का प्रभाव कितना देखने को मिल रहा है? देखिए, यूजीसी एक्ट का प्रभाव तो देखने को शुरू ही हो गया है। देखा जाए तो बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट ने अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसका कारण क्या है? यूजीसी एक्ट और ब्राह्मणों की चोटी खींची जाना। उनको पता है कि आज जब अभी ब्राह्मणों के साथ ऐसा हो रहा है तो कल की डेट में यूजीसी एक्ट उनके बच्चों के साथ कितनी गलत प्रक्रियाएं होंगी, कैसे उनका शोषण होगा। इससे अच्छा है ऐसे पद से अभी से ही इस्तीफा दे दे कि कम से कम अपने बच्चों का भविष्य तो सही कर पाएंगे, उन्हें इस तरीके के मार्ग पे तो नहीं ले जा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का नारा है, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। कि राजनीति करने वाले आज हिंदू समाज में कूट डालने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। जो सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी को नोट और वोट देकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाया, जगह जगह सूबे में उनकी हुकूमतें बनवाई, आज वही पार्टी सवर्ण समाज के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन बच्चों को उनके कैंपस से जेल भेजने की पूरी व्यवस्था कर रही है। छोटे छोटे झगड़े जो कि जातीयता के आधार पर बच्चों का शोषण किया जाएगा, उनका उत्पीड़न किया जाएगा, उनका कैरियर बर्बाद किया जाएगा। आज हम यहाँ प्रबुद्ध सवर्ण समाज के लोग बैठे, सबने सरकार के इस निर्णय पर दुख जाहिर किया, खेद जाहिर किया और सरकार से अनुरोध भी किया कि अपने इस अध्यादेश पर विचार करें, इसको तुरंत ही वापस करें। अन्यथा सवर्ण समाज भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को अगर बना सकता है तो उन्हें उखाड़ भी सकता है। इतना आक्रोश आखिर क्यों है? आक्रोश की सीधी वजह है कि पहले हम लोगों के खिलाफ हरिजन एक्ट लगाया गया, उसमें निर्दोष होते हुए भी सवर्ण समाज के लोग जेल गए, उनका शोषण हुआ, उन पर धन उगाही करके मामले को रफा दफा किया गया। आज हमारे बच्चे जो नौनिहाल हैं, घर से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, उनके खिलाफ ये साजिशें होंगी। जरा जरा सी बात पर, छोटे छोटे झगड़ों पर जातीयता का आरोप लगाकर उनका शोषण किया जाएगा। ये कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग अगर सरकारें बनवा सकते हैं तो सरकारें गिरा भी सकते हैं। 2027 चुनाव लिए कैसे देखते हैं? कुछ 2027 के चुनाव की बात बिल्कुल क्लियर है कि इस तरीके के एजेंडे लाकर
भारतीय जनता पार्टी अगर ये मंसूबा बना रही है कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे, पूर्ण बहुमत तो ना छोड़िए, इनके प्रत्याशियों की जमानतें भी जब्त होंगी और जनता का आक्रोश से बड़ा आक्रोश कोई नहीं होता है। क्या नाम भैया? मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है, मैं व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष। एक्ट जो विरोध चल रहा है, इसको लेकर के सवर्ण समाज में नाराजगी है। आखिर नाराजगी क्यों देखने को मिल रही? नाराज़गी का मुख्य कारण ये है कि जो यूजीसी बिल लाया गया है उसमें जो है कुछ चीज़ें बहुत गलत कर दी हैं। एक तो सबसे ज़्यादा ये है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके में एक जब जो है कोई बच्चा जो है सवर्ण समाज के बच्चों के खिलाफ़ जब भी कोई शिकायत करेगा तो उस शिकायत की जांच करने का अधिकार भी उन्हीं लोगों का है जो शिकायतकर्ता के लोग हैं और वही उसकी जांच करेंगे। और उस जांच में जब उस लड़का जो है जो प्रताड़ित होगा, अगर वो जांच अगर ऐसी हो भी कि वो जो है आदमी मतलब उसने जो शिकायत की गलत है, फिर भी उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी तो वो गलत शिकायतें करेगा आराम से, क्योंकि उसके खिलाफ़ तो कोई कार्रवाई होगी नहीं। और जिस लड़के के खिलाफ़ शिकायत हुई है वो परेशान होगा, वो बच्चा पढ़ने वाला जो है डिप्रेशन में चला जाएगा, परेशान हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों का मत ये है कि ये जो किया गया है ये बहुत गलत है। इसलिए गलत है कि ये जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो वैसे भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अक्सर लोग घटनाएं होती, जो भी घटना हो जाती है, बच्चे आत्महत्या कर लेते, ये कर लेते, और जब उनके खिलाफ जो है फर्जी मुकदमे लगेंगे और उनके कोई सुनवाई नहीं होगी तो उसके पश्चात वो उन बच्चों को कैसे बचाया जाएगा, इसलिए हमारा विरोध है। इस एक्ट के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने इस्तीफा दिया है। मानते हैं कि ये अधिकारी वर्ग भी नाराज है और इसमें बदलाव होना चाहिए। अधिकारी वर्ग तो नाराज़ होगा ही, इसके अलावा हमारे समझ में तो ये है सवर्ण समाज से संबंधित चाहे पत्रकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे कहीं कोई नौकरी करने वाला हो, क्योंकि बच्चे तो सभी के घर में हैं, सभी को अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। हम भारतीय जनता पार्टी के सारे जीवन रहे, सारे जीवन भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, लेकिन हम जो है हमेशा ये प्रयास करते रहे कि हिंदू एकता होनी चाहिए। ये हिंदू एकता के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा है, क्योंकि हिंदू एकता में जितना हम लोग इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं तो उतना ही ये विभाजन किया गया है। जिसके भी दिमाग की उपज है, या तो वो ये चाहता है कि कभी हिंदुओं में एकता ना हो, जिसने भी ये निर्णय लिया है वो हिंदुओं को हमेशा अलग रखना चाहता है। अभी हाल ही में माघ मेला में शंकराचार्य के शिष्यों के द्वारा पुलिस प्रशासन द्वारा जो कृत्य किया गया, भारी आक्रोश है। ये जो रहा है, एक मिनट जो आक्रोश चल रहा है उसके उसमें जो है हमारा जो है अपना मानना जो है वो ये है कि शंकराचार्य जी जो हैं, ये हमारे 4 शंकराचार्य हैं। अक्सर विवाद इन्हीं के साथ होता है। समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट के ज़माने में भी इनके साथ हुआ, कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में हुआ और भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट के ज़माने में भी हुआ। हम उस विषय पे बहुत कुछ ये नहीं बोलना चाहेंगे कि जो है शंकराचार्य जी अपनी जगह 100% सही है। वहाँ पे तो हम ये भी कहेंगे कि अगर प्रशासन किसी जगह जाने से रोकता है तो वहाँ पे जब घटनाएं होती हैं, मेलों में कोई भगदड़ हो जाती है, कुछ लोग मर जाते हैं, तो हमेशा जो है प्रशासन जो है लपेटे में आता है, तो प्रशासन उस कारण से रोक सकता है। लेकिन उनके साथ जितना अत्याचार हुआ इतना नहीं होना चाहिए, ये भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि समाज के संभ्रांत वर्ग पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। क्या नाम आपका? दिनेश मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी किस पद पर आई? भारतीय जनता पार्टी में हम जो है लगभग 6 वर्षों तक कोषाध्यक्ष रहे, जिले के स्थानीय निकाय के जिले के अध्यक्ष रहे, और उसके पश्चात हमने पदों को लेना छोड़ दिया। केवल हम भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हैं, पद हमने